अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो हमारा टॉपिक है और फर्स्ट ईयर के सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में कि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में बताएं कि सर सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो आप तक आ पहुँचे। तो हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, के एनर्जी भी और एनर्जी भी इसकी खारिज हो रही है। उस अमल को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। फिर से मैं कहूँगा, ऐसा अमल के जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उसके साथ साथ एनर्जी भी खारिज होती है, उस अमल को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ पर हमने इसकी केमिकल इक्वेशन भी बनाई है जो हमारे पास है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला ये C6H12O6 + 6O2, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जमा करके जो हमारे पास बदले में आया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बन रही है। और यहाँ पे 673 कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? कैलोरीज उस चीज़ को कहते हैं कि सेल्स की करेंसी को, कि जो सेल्स के जो मोल्स होते हैं उस अमल को हम कहते हैं कैलोरीज। के जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर बंदा कहीं पे काम करता है तो वो जब काम करने के बाद अपनी सैलरी के लिए करेंसी मांगता है, पैसे मांगता है, तो ये चीज़ इसी अमल में करती है कि सेल जब खारिज होते हैं तो इसके साथ साथ कैलोरीज भी खारिज होती है। तो यहाँ पे सब ग्लूकोज को मिलाकर, ऑक्सीजन को मिलाकर, रिएक्शन देकर कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करेंगे वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास एक मोल बनेगा 623 का। नोट, फिर हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोडक्ट एज बायो प्रोडक्ट्स, के मिसाल के तौर पे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट हो रहा है किसके ज़रिए? गंदे गज़लात के ज़रिए। गंदे गज़लात मिसाल के तौर पे जैसे कि ये सारा जो प्रोसेस है ना एन एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में है। कि एन एरोबिक रिस्पायरेशन किसको कहते हैं? कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जिसमें एक्सपायरेशन ज़्यादा पाई जाती है और इंस्पायरेशन कम पाई जाती है। इंस्पायरेशन मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन हम यहाँ पर कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज किस तरह से होगी? जिस तरह के स्वीट के ज़रिए, पसीने के ज़रिए से और थूक के ज़रिए से यानी कि सलीवा के ज़रिए से, स्नीज़ यानी कि छींक के ज़रिए से या यूरिन के ज़रिए से, इस तरह से भी खारिज हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट किसको कहते हैं? कि सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गंदे सेल्स को खारिज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हम जो मिसाल के तौर पे जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हमें गैसियस जो एक्सचेंज हमारे अंदर आती है तो ये गैसियस एक्सचेंज को जो है ना एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट ही ख़त्म करता है। फिर हम बात करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ATP एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट के बारे में कि ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इस चीज़ को कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस उस अमल को कहते हैं कि जिसमें हम OH+ आयंस गेन करते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड में OH- हम लूज़ करते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP यानी कि इसको मद्देनज़र रखते हुए, एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट को मद्देनज़र रखते हुए, अंडर द एक्शन ऑफ इंजीम। इंजीम भी इसको कहते हैं कि जब एक सेल दूसरे सेल पर इन्हिसार करे। AT-फोस यानी कि ये वही है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। द टर्मिनल फॉस्फेट इज रिमूव्ड विद रिजल्ट ADP, यानी कि जब तमाम जाके सेल्स जो होंगे वो आपस में मिलेंगे तो तब जाके हमारे पास डबल एडिनो डी, पहले था हमारे पास एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट, अब हमारे पास बन के आएगा एडिनोसाइन डीफॉस्फेट, यानी कि तमाम सेल्स का डबल बन गया। एंड PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर फॉर्म्ड, फिर इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि नए सेल्स पैदा होंगे। एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो कुछ मिकदार में हमारे पास एनर्जी खारिज होगी। इसकी भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है कि एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट को जब हम मिलाएंगे
एक सेल के साथ यानी कि एटी फॉस्फेट के साथ मिलाएंगे, तब हमारे पास जाके डबल एडिनोसाइन डी फॉस्फेट मिलकर बनेगा, जिसमें हमारे पास क्या पैदा होगा, एन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। और कैलोरीज हमारे पास कितनी मिकदार में बनेगी, डबल मिकदार में बन जाएगी कि 7.3 यानी कि 7.3। अब यहाँ पर आप देखें कि जो मोल बन रहा था हमारे पास, एक मोल बन रहा था कि 673 कैलोरीज, अब यहाँ पे हमारे पास डबल मोल्स बन रहे हैं। क्योंकि क्यों यहाँ पर हमारे पास आ गया है एडिनोसाइन डी फॉस्फेट। फिर से मैं स्टूडेंट आपको बताऊँगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस चीज़ को हम कहते हैं कि ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज तोड़ी जाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उससे एनर्जी खारिज हो, उस चीज़ को हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट्स, हमें अपनी फीडबैक ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।